हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपके आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो एज एन टीचिंग एस्पिरेंट ये हमको तो रेडी रहना है हर एक सिचुएशन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि DSSB के फॉर्म सालों साल नहीं आते पीआरटी के, है ना। लेकिन एकदम से पीआरटी की नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म फिल हो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता और सडनली एग्जाम की डेट आ जाती है। इसी तरीके से लास्ट केंद्रीय विद्यालय में लास्ट पिछले साल से वैकेंसीज नहीं आई थी, 4 सालों से एकदम से वैकेंसी आई, एकदम से एग्जाम की डेट आई, एग्जाम हो गया और एग्जाम के बाद महीनों कुछ नहीं हुआ और सडनली रिजल्ट आ गया। तो अभी क्या है, जो टीचिंग की जो फील्ड है कितनी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो एज एन एस्पिरेंट हमको अपने आप को तैयार करके रखना है, अपने आप को रेडी रखना है कि जब भी एग्जाम हो हम उसको कर पाए और अच्छे से दे पाए। ठीक है, हरियाणा में आपने देखा होगा कितने सालों से वैकेंसीज नहीं आई है। राजस्थान में भी लास्ट जो वैकेंसी थी 2022 में आई थी। यूपी में 2018 से 19 से कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो काफी टाइम से जो वैकेंसीज हैं टीचिंग की वो अटकी पड़ी है, जो कि आनी है। सब काफी टाइम से वेट भी कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो लास्ट मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी उसके बाद से आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, टेलीग्राम पर बहुत सबके पर्सनली मैसेज आ रहे हैं। तो अभी उनको सबको पर्सनली जवाब देना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरे को खुद को पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस की वैकेंसीज के बारे में। तो उसमें वैकेंसीज में यही है कि जो आपकी केंद्रीय विद्यालय केवीएस की वैकेंसी है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में 90% तक आ सकती है। ठीक है, 90% से भी ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। तो आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मैं यही बोलना चाहती हूँ स्पेशली पीआरटी वालों से। बस इस बार इसमें इतना है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो अभी वैकेंसी आई थी 2022 में, नंबर ऑफ वैकेंसी उनसे कम होने वाले हैं। ठीक है, उनसे नंबर कम होंगे, बट स्टिल जो भी वैकेंसीज हैं उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसके ऊपर थोड़ी सी वो लोग बात कर रहे हैं, जो भी उनका चल रहा हो अंदर, हमें नहीं पता इतना ज्यादा क्या है, तो उसको लेकर के कुछ चीजें सोची जा रही है, देखा जा रहा है। तो इस वजह से सितंबर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आने के 90% तक चांसेस हैं। और केंद्रीय विद्यालय भी आपको ज्यादा टाइम तो देगा नहीं एग्जाम के लिए, क्योंकि इतना इस बार टाइम मिला है, केवीएस में इतना ही टाइम मिलता है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना रहता है कि रिजल्ट जल्दी आ जाता है। इस बार जो इन्होंने रिजल्ट लाने में इतने महीने लगा दिए, ऐसा नहीं होता था। केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 4 से 5 महीने में आ जाता था। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो इस बार भी जो आपका एग्जाम है, अगर सितंबर अक्टूबर तक वैकेंसी आ जाती है, जो कि 90% चांसेस है कि वो आ जाएंगी, तो आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर में जब आप फॉर्म भरोगे तो वो दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगा। मतलब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे इस बार तुरंत फॉर्म आए थे और तुरंत वैकेंसी मतलब पेपर की डेट आ गई थी ना, तो सेम ऐसे ही इस बार भी होने वाला है। बट हम उसके बाद ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट कितने दिनों में आएगा। ठीक है, लेकिन पेपर तो आपका हो ही जाएगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो। फिर इसके साथ जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या सिलेबस चेंज होगा, तो ये क्वेश्चन आना ना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि आपने देखा होगा 2017 में पुराने पैटर्न से केवीएस का एग्जाम हुआ था। 2019 में 18 में उन्होंने सडनली पैटर्न चेंज कर दिया। वो पूरा पैटर्न था 20 नंबर की रीजनिंग, मैथ, साइंस, काफी सारी चीजें थी। ठीक है, तो 2019 में वो पहला पेपर दिया गया था उस तरीके का। उसके बाद जब 2022 में फिर से 4 साल बाद वैकेंसी आई तो उन्होंने फिर से पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है, वो सारा पैटर्न चेंज कर दिया। बट ये देखिए, वो जो 2018 या 19 वाला पैटर्न था उसमें ना आपके सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड कुछ नहीं था। मैं ये बात स्पेशली पीआरटी वालों के लिए बोल रही हूँ। उसमें आप देखोगे 20 नंबर की साइंस थी, 20 नंबर की रीजनिंग थी, 20 नंबर की मैथ्स थी, इस तरीके से सब्जेक्ट आपके बटे हुए थे। तो ये जो चीजें हैं वो आपको आपके पीआरटी में थोड़ी ना काम आने वाली है। लेकिन अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जो इस बार वाला आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपका पीआरटी का सिलेबस है वो सारा एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी यानी कि अब केवीएस जो है वो आपसे ये चाहता है कि वो आप आगे जाकर के जो स्कूल में पढ़ाने वाले हो, मतलब आप आगे जाके ईवीएस पढ़ाओगे, इंग्लिश पढ़ाओगे, हिंदी पढ़ाओगे, वो ही आप पढ़ो, वही पढ़ के आप पेपर दो, वही पढ़ो। मतलब कि आप जो पढ़ाने वाले हो आप वही पढ़ के स्कूलों में जाओ। तो ये जो सिलेबस है बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है, यही सिलेबस रहने वाला है इस बार भी। ठीक है, तो मन से ये डाउट निकाल दो कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और देखिए, अगर होता भी है तो वो सबके लिए इक्वली चेंज होगा, मतलब सबको उतना ही टाइम मिलेगा। बट आप कम से कम अभी जो भी सिलेबस है आपके पास उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, तो जो भी सिलेबस है ना आप उसको पढ़ना है, अच्छे से स्टार्ट कर दो। सारा एनसीईआरटी बेस है, सब कुछ आपको सारी एनसीईआरटी करनी है। इसके साथ जो आप लोग क्वेश्चन है आपके कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे 110 नंबर थे, 120 नंबर थे,
तो देखो इस बार जो हुआ था ना जो पेपर, उसमें इक्वली सबको इक्वली टाइम मिला था, सबके लिए पैटर्न सब कुछ नया था। लेकिन इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस बार जो एग्जाम हुआ था देखो वो इजी आया था, ठीक है। हम उसको इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू इजी जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। पेपर इजी होने की वजह से कट ऑफ भी हाई गई थी, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम जो पेपर होता है वो थोड़ा सा इजी दिया ही जाता है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए। बट इस बार जो पेपर होगा सेकंड टाइम होगा, तो ये जो बोर्ड के ऊपर है वो इस पेपर को थोड़ा टफ भी कर सकता है। तो अभी आपको देखना है कि आप थोड़ा सा अलग क्या करोगे, एस्पिरेंट के अलावा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे। तो यही टाइम है आपके पास, आप इसको यूटिलाइज कर लो। केवीएस हर 2 साल में वैकेंसी निकालता ही है, केवीएस की बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, आपने देखा होगा स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन की बहुत सारी वैकेंसीज इस बार भी खाली गई हैं। और इसका रीजन क्या है कि पहले जो केवीएस है ना वेटिंग लिस्ट निकालता था, केवीएस की 2 से 3 वेटिंग लिस्ट आती थी, लेकिन अभी ज्वाइनिंग हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और एक भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। यानी कि इस बार केवीएस ने सारा पैटर्न वगैरह सब चेंज करा है, वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई है, तो वो सारे न्यू रिक्रूटी ही लेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इसके साथ ही कि हम क्या पढ़ें, तो देखिए ईवीएस के लिए आपको सीधा सीधा केवीएस की एनसीईआरटी ही करनी है। और ईवीएस में ये नहीं कि फैमिली एंड फूड थीम है तो हम वही पढ़ें, ट्रैवल पढ़ें, उनके चैप्टर्स के अंदर क्या दिया हुआ है एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। इब्न बतूता वाला चैप्टर जैसे 5th क्लास में है, ठीक है। अलबरनी वाला अलबरनी कहाँ से आया था, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आया था हमारे पिछले साल, या आपने सारा पेपर देखा होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। जो भी बच्चे थोड़े थोड़े नंबर से रहे होंगे उनकी भी कोशिश देखो बहुत अच्छी थी, बस वो रह गए मेरिट से या जैसे भी। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो एक छोटे सा कॉलम बना हुआ है एनसीईआरटी में अलबरूनी का, उसमें से क्वेश्चन पूछ दिया था कि अलबरूनी कौन से देश से आया था, तो वो तजाकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान, ठीक है, वहां से आया था। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि छोटी सी एक कॉलम से एक लाइन से आपका एक क्वेश्चन बन गया कि ये कहाँ से आया है। तो इसी तरीके से आपको जब ईवीएस आपको पढ़ना है ना, तो आपको एक एक लाइन ऐसे पढ़नी है कि अगर इसका क्वेश्चन बन गया तो आप इसको कैसे करोगे। जैसे मामड़ी तांड्रा क्या है, तो आम पापड़ को, जो आम पापड़ बनाते हैं उसको मामड़ी तांड्रा बोला जाता है। तो आपको जब चैप्टर पढ़ना है तो इसके लिए नहीं पढ़ना कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसके अंदर क्या है आपको पढ़ जाए, नहीं, आपको स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है कि इस स्टेटमेंट से अगर क्वेश्चन बनता है तो कैसे होगा। क्योंकि देखो ईवीएस का पार्ट है वो आपके हाथ में, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ईवीएस के लिए सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। फर्स्ट और सेकंड की देखो एनसीईआरटी है ही नहीं ईवीएस की, हमें खुद से पढ़ाना रहता है। तो 3rd 4th 5th की जो एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से कर लो, एक एक चैप्टर बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, सो दैट पता चल जाएगा अमृता कौन सी चैप्टर में है, मधुमक्खी की बात किस चैप्टर में करी है, मधुबनी क्या है, मतलब ये सब चीजें ना आपको टिप्स पर रटी होनी चाहिए अगर आप ये वाला एग्जाम देना चाह रहे हो और आपके पास टाइम भी है ये प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फिर ऐसी जो हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश आपकी बेसिक है, ठीक है। लेकिन इसके साथ इस बार हिंदी और इंग्लिश में आपको पता होगा कैरेक्टर्स के नाम पूछे थे, पात्र के नाम पूछे थे, कहानियों के नाम पूछे थे, लेखक के नाम पूछे थे। तो अभी आप लोग अगर पेपर देने जा रहे हो और आपको पता है कि ये चीजें पूछी जा रही हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको प्रिपेयर करके जाओगे ना। देखो इतना ज्यादा आसान नहीं होता कि 1st to 5th तक की सारी बुकों के सारे चैप्टर के राइटर हमें पता हो, लेकिन अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। इस टाइम पे क्या हुआ था, ये हर बच्चे के लिए न्यू था तो वो एडजस्ट हो गया, बट इस बार जो है ना हर बच्चा इसको प्रिपेयर करके जाएगा। क्यों, हर कोई पीवाईक्यू को फॉलो करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहुंचा हुआ है तो हर बच्चा इसको प्रिपेयर करेगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हो या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आपको हर कहानी का पता होना चाहिए, इस कहानी के अंदर क्या है, बिल्ली चूहा लोमड़ी जो भी है इसके अंदर वो है, इस कहानी का नाम क्या है और ये कहानी कौन सी क्लास की है, क्योंकि कक्षा भी पूछी गई है हिंदी में, इंग्लिश में भी पूछी गई है, क्लास भी आपको वो चीज पता होनी चाहिए। मेरा जो पेपर है वो स्टार्टिंग की शिफ्ट में ही था, स्टार्टिंग के दिनों में ही था, तो मेरे तो ये जो मार्क्स थे 7-8 नंबर ऐसे ही कम हो गए थे, क्योंकि पता ही नहीं था पेपर में ये भी आ रहा है। जो नई शिफ्ट में हम गए हैं, बाद वाले बच्चों को पता चल गया तो उनके लिए बेनिफिट है, वो पढ़ के गए होंगे, बट लेकिन जो स्टार्टिंग में हमारा था तो 7-8 नंबर ऐसे ही कम हो गए। अगर ये भी पता होते तो ये 8-9 नंबर हम भी करके जाते, ऑब्वियसली पढ़ के जाते तो वो भी बढ़ जाते, ठीक है। तो ये आपको चीजें करके जानी है, आपको बात के लिए नहीं छोड़नी कि आएगी नहीं आएगी, नहीं, आपको करना है। अगर आपने एलडीसी का पेपर देखा होगा तो एलडीसी के पेपर में ये चीजें पूछी गई थी, तो जब वो परमानेंट टीचर जो ऑलरेडी हैं उनसे ये चीजें पूछ रहे हैं, तो हम तो अभी वुड भी टीचर थे ना उस टाइम पे, तो उन्हें तो पूछनी थी। तो ये सारे आप लोग तैयार करके जाओगे। और 1st and 2nd की न्यू बुक्स लगी थी हिंदी इंग्लिश की, तो न्यू वाली को प्रेफर करना। 3rd क्लास की बुकें चेंज हुई हैं इस बार, 3rd और 6th की बुकें चेंज हुई हैं, तो 6 वाली का तो आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो 3rd वाली बुक है पीआरटी वाले 3rd क्लास की न्यू बुक्स को प्रेफर करके जाना, न्यू बुक्स पढ़ना। सारी बुकें 3rd क्लास की चेंज हुई है तो आपको वो पढ़ना है, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd की न्यू बुक्स और फिर 4th और 5th आपका सेम एज इट इज है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ईवीएस हो गया,
मैथ्स तो जनरल सा मैथ्स है, 5th क्लास तक का मैथ्स आपसे पूछा जा रहा है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जा रहा है। और अगर आप एज अ टीचर जा रहे हो तो आपसे ये इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको कैसे करोगे। 5th तक की मैथ्स है तो वो आप उसको कर लो। और एक बार PYQ जरूर देखना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, बार बार देखना, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आने वाला है। PYQ जरूर करना, ठीक है। और वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है, तो प्लीज आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।